अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने इकरार जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, अगर इन्होंने वक्त पर इलेक्शंस ना करवाए तो ये आइन की पामाली होगी और इसके जिम्मेदार नून लीग यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होंगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा, मुझे तो आज बड़ा ताज्जुब हुआ कि सदर मुमलिकत ने वजीर कानून से मुलाकात क्या की। झट करके मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट कर दिया और फट करके आपके आ गए तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपने तो मोहरे तस्दीक सब कर दी बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जाम पर कि आप लोग इलेक्शन से डर रहे हैं। आप लोगों को क्या पड़ी थी? आप लोग इस हवाले से तकरीबन अनाउंस ही आपने कर दिया कि आप इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, क्लियर कर दिया, तो इल्जाम तो फिर उनका सही साबित हो गया। हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये बड़ी मुझे बहुत दुख के साथ ये बात करनी पड़ी है कि ये इल्जाम सियासी जमातों का भी जरूर जाएगा। जब आने वाले वक्तों में ये डिस्कशन होगी कि सियासी जमातों को इलेक्शन की डेट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था सबको, कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए। अगर इलेक्शन का ये रास्ता सियासी जमातें खुद बनाकर उनको देंगी, कल फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी और अदारे के ऊपर ये इल्जाम नहीं जाएगा। वो ये नहीं जाएगा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि अगर अभी इलेक्शन डिले हुए, ये सबसे ज्यादा इल्जाम सियासी जमातों पे जाएगा कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट नोटिफाई की है, उससे लगता था कि इलेक्शन डिले होंगे। मुझे आज भी यकीन है कि अल्लाह करे कि डिलिमिटेशन का मामला जल्दी हो जाए और इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए। यहाँ एक दफा जब चीजें डिले होती है तो फिर किसी के काबू में नहीं रहती हैं और हमें किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। आईन पाकिस्तान ने जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर हम सारे चलें, जमातें भी चलें, अदारे भी चलें, फिर ही पाकिस्तान की कोई मंजिल सामने नजर आती है। वरना आज इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर कि हर आदमी पूछता है क्या इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन अगले साल होंगे, क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कोई कहता है सदर साहब डेट देगा, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, कोई कहता है ये मैटर अब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बहरहाल हमें सबक सीख लेना चाहिए था, सीखना चाहिए, ताकि जिस अदारे का जो काम है वो आइन के मुताबिक। यानी अब्बासी साहब, आज आप ये इतराफ कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में आप ये इतराफ कर रहे हैं, बेचैनी, अनसर्टेनिटी, बेयकीनी जो है, इसकी बुनियाद आप सब ने पीडीएम में डाली है। और बल्कि मैं कहूंगी कि इसकी सबसे पहली सर फहरिस्त जो है इस जिम्मेदारी को कबूल करने में, वो आपकी जमात होनी चाहिए, जिसके वजीर आजम ने ये एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और हमें सेंसस को नोटिफाई करना है। तो ये आप जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी सीसीआई की, उस वक्त सब पाकिस्तान के लोगों को पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हो गई तो इलेक्शन हर सूरत में डीप जो है वो डिले हुई होंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की एक और प्रोविजन पार्टी को नहीं पता था, इन्वोक हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि अगर सेंसस की रिपोर्ट नोटिफाई होगी तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और उससे पहले हम सब ने ये पोजीशन ले ली थी, हम सबको ये पता था। अगर ये सबकी जिम्मेदारी है, सारी जो जमात पीडीएम की हुकूमत थी, ये जिम्मेदारी बहरहाल हमने हमारे ऊपर इस हद तक तो जरूर आती है कि ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह लेता है, वो इलेक्शन 90 डेज में तो वो कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो आइन की प्रोविजन थी 90 डेज वाली, वो तो वैसे ही कंप्रोमाइज हो गई है। अब आगे क्या होने वाला था, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सब की है। मगर मुझे बासी साहब एक बात बताइएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया, नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हैं, सदर के हवाले से बात करिए, जिसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, ना ही सियासी और इखलाकी जवाज हासिल है। सर, मैं ये समझने से कासिर हूँ, प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, ये भान तो सिस्टम का है ना। आप लोगों को क्या बनी कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठक करके कर दीजिए। जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आपने तो मोहरे तस्दीक सब कर दी है उनके इल्जाम के ऊपर, यानी कि आपको इतनी चुभन हुई कि ठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पहली सियासी जमात मुस्लिम लीग नून जिसने अभी हमें पानी का ग्लास नहीं पीने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने की क्या मसला है? ये भाम सिस्टम का है, सिस्टम को पूरा करने दे। देखिए, ये कंट्रोवर्सी बड़े अरसे से शुरू हो गई थी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई। असेंबली डिसॉल्व हुई थी, गलत है, ठीक है, अभी वो वक्त नहीं है, आपसे बात बड़ा वक्त गुजर चुका है। इस पीडीएम की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम कर ली थी, और वो तरमीम ये की थी कि आइंदा जब ये असेंबली डिसॉल्व होगी तो डेट प्रेसिडेंट नहीं देगा, बल्कि डेट इलेक्शन कमीशन देगी। ये लाज प्रेसिडेंट साहब के पास गया है प्रेजेंट के लिए कि प्रेसिडेंट साहब साइन करें। उस वक्त अगर प्रेसिडेंट साहब ये पोजीशन ले लेते, वो कहते कि नहीं ये मेरा इख्तियार है, मुझे आइन ने दिया हुआ है और मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट साहब खामोश थे, उन्होंने साइन कर दिया, वो आपका पार्लियामेंट बन गया। अब दो लॉ हैं, एक इलेक्शन एक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये मामला जो है कि हमें किस तरफ जाना है, मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी अगर ज्यादा तवील अख्तियार करेगी तो ये मामला फिर बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही चला जाएगा। ये कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो गई है। प्रेसिडेंट साहब को भी जरूर देखना चाहिए कि क्या
आइन की मौजूदा सूरत हाल में वो ये तारीख दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। कोई भी कानून, कोई भी लॉ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना सर, वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग भूल जाते हैं। अब आप सब मिलके कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन दे, जो इलेक्शन कमीशन देने को ही तैयार नहीं है, इलेक्शन शेड्यूल पे बात करने को ही तैयार नहीं है, ना ही कोई भी उनको इस हवाले से रेस्टलेसनेस है या कोई उनकी नींदें हराम हो रही है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। जी बेहतर यही है कि अदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। और मैं एक दफा फिर मैं अपनी पहली बात को दोहराऊंगा कि हम सारे भी मिलकर अगर कोई बात कहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियारात दिया गया था कि वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करें और जो जमात जीतती है उसके हवाले पावर किए जाए ताकि वो पाकिस्तान। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आपने खुद क्यों प्रेस कॉन की है। आखिरी सवाल आपसे अब्बासी साहब, ये पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप सीख रही है, कर रही है, आप लोगों के कायदीन से कुछ सीख गई है लगता है। वालिद साहब कुछ कहते हैं, साहबजादे आकर कुछ कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जब जो बात की है वो बात असल सच वही है कि जब उनका चीफ मिनिस्टर कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में आए, उन्होंने बैठ के कहा कि हम चाहते हैं कि ये सेंसस की रिपोर्ट नोटिफाई हो। उनके मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि रिपोर्ट नोटिफाई हो, तो उन सब ने ये फैसला जमात उनकी करके आई थी कि इलेक्शन जरूर डिले होंगे और ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। मुझे लगता है कि बिलावल साहब भी उस वक्त ऑन बोर्ड थे। एन मुमकिन है कि बात आफ्टर थॉट आई हो या प्रेशर आया हो या कोई बयानिया बनाया जा रहा हो या कोई ऐसी बात की जा रही हो जो बिलावल साहब ने ऐसी बात की है। मेरा ख्याल है कि जो जरदारी साहब ने बात की है वो सच यही है कि वो सब इसमें शामिल थे और इन सब को पता था कि इलेक्शन डिले हो। मुझे एक बात बता दीजिए, उन्होंने वाजे बता दिया कि ये वाजे था, अब जितना आंख में धूल झोंकना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लेना, मेरी मशवरा होगा। मैं बड़ा पीएमएलएन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जा रही है। नहीं देखिए ये कह रहे हैं ना, देखिए क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके एक बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करें। वो तो चाहते ही नहीं है 90 दिन में, ये तो मुतालबा ही आपका है। बस नहीं चाहते तो फिर यही बात है ना। मगर आप लोग सदर से भी नहीं चाहते, फिर आइन की बात करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में जाके ये बात की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप डिलिमिटेशन को, अब देखिए डिलिमिटेशन भी स्टार्ट ही नहीं हुई, कितने दिन हो गए। जी जी ठीक है, तो फिर तो आज बिलावल साहब ने कहा 90 नहीं तो 120 दिन में हो जाएंगे, कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन होके रहेंगे। मुझे ये बता दीजिए कौन नहीं चाहता। देखिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, इसलिए हम कह रहे हैं क्या है, कोई डेट तो ले लेना पहले, उसके बाद सियासी जमातें हैं कोई जो नहीं चाहती, मेजॉरिटी सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग आप देखें हर किसी ने प्रेस सिवाय इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। व्हाट इज एवरीबॉडी, गिव मी नेम्स। पीएमएलएन ने ये बात की है, ओके, बाकी जमातों ने ये नहीं चाहते आप कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये नहीं चाहते, ये वही नहीं बात, बयानियां ही बना रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छी तरह पता था कि ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग, मगर चले अवाम इसका फैसला कर ले। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं पता है, इनको पता है। नाज़रीन, अब तो नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि वक्त पर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर अभी भी वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते तो ये आइन को जूते की नोक पर रखने के बराबर होगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी है। आज पीपल्स पार्टी चीख रही है और इनका मौकफ है कि वक्त पर इलेक्शंस करवाए जाएं। तब इनको याद नहीं आया जब इन्होंने सीसीआई की मीटिंग में हल्का बंदियों का फैसला किया था, तब इन्हें नून लीग की मुखालफत करनी चाहिए थी और वक्त पर इलेक्शंस करवाने का मुतालबा करना चाहिए था। तब ये दोनों पार्टीज एक ही पेज पर थी। आज पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग की सहूलतकारी ज्यादा हो रही है। अनकरीब नून लीग भी इसी तरह चीखें मारेगी जब इनकी भी सहूलतकारी खत्म हो जाएगी। लिहाजा इन पार्टीज को चाहिए कि होश के नाखून ले और वक्त पर इलेक्शंस करवाएं। सेनेटर जावेद अब्बासी के मुताबिक अगर वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही होंगे। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।